बावरा दिल 22 फरवरी से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं किसान आंदोलन की बात नहीं करने वाला हूं। 84 दिन हो गए हैं किसानों को आंदोलित हुए। मैं आंदोलन की नहीं, देश के समस्त किसानों की बात करने वाला हूं, क्योंकि सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि एक बड़ा तबका है किसानों का, वो इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है। वो सरकार के तीनों कानून से मुतमईन है। वो अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं। बदलता दौर है, बदलता वक्त है, किसान भी बदल रहा है, जो सरकार लगातार बात कह रही है। लेकिन किसान अपनी मेहनत से, अपनी कमर तोड़कर जो फसल उगाता है और आपका, मेरा, हम सबका पेट भरता है। आज की तारीख में देश में 80 करोड़ लोगों को जो 5 किलो अनाज यानी कि चावल या गेहूं और 1 किलो दाल सरकार दे रही है और ताल भी ठोकती है इस बारे में, वो किसानों की बदौलत ही है। कोरोना काल में, संकट, संक्रमण, आपदा काल में, जब देश की अर्थव्यवस्था एक तिमाही में तो 23.9% का भी गोता खा गई थी, तब इस देश की, हमारी अर्थव्यवस्था को अगर कुछ बचाए रखा वो किसानों ने 3.4% की पॉजिटिव ग्रोथ रेट दिखाकर। तो किसान उत्पादन किस लिए करता है, फसल किस लिए बोता है? क्योंकि वो उसकी रोजी रोटी है। वो उसे जाकर बेचेगा और उसके बदले अपने दाम लेगा। अब सरकार कहती है एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसके लिए लड़ाई चल रही है कि इसे कानूनी जामा पहनाया जाए, वो था, है और रहेगा। लेकिन यह हमने आपको दिखाया है और बताया है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, सरकार खरीदी करती है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। खरीदी बढ़ भी रही है। लेकिन आज भी शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट कहती थी 6% उत्पादन ही, फसलें ही एमएसपी पर खरीदी जाती हैं किसानों की। उसे 10% भी मान लीजिए, तो भी लगभग 90% जो उत्पाद होता है, जो फसलें होती है, जो पैदावार होती है, वो बाजार तय करता है। औने पौने दाम मिलते हैं। 1975 रुपए का गेहूं 1000, 1100, 1200 रुपए में बिकता है। 1868 रुपए की धान यानी कि चावल 900, 1000, 1100 रुपए में बिका है। सरकार भी इसे इनकार नहीं करती है। 1850 रुपए का मक्का 800 रुपए, 700 रुपए में भी बिका। 5500 रुपए की कपास 3000, 3200 रुपए में बिकी। ये तो जानते हैं आप, सरकार भी जानती है। लेकिन इस आंदोलन के बीच एक और ऐसी समस्या है, एक दिक्कत है किसानों की, जिसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं गन्ना किसानों की। गन्ना, जो हम चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, मिठाइयां खाते हैं, जो चीनी बनती है, वो गन्ने से बनती है। और गन्ने का कोई एमएसपी नहीं होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं होता, लेकिन एक एसएपी होता है, स्टेट एडवाइज्ड प्राइस। और हमारे देश के नियमों के मुताबिक शुगरकेन एक्ट जो है, गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन के भीतर हो जाना चाहिए। आपने अपनी फसल काटी, गन्ना काटा, पिराई की, मिल में ले गए, 14 दिन के भीतर वो पैसा आपके खाते में आ जाना चाहिए, वरना ब्याज दिया जाएगा। लेकिन 4 महीने हो गए हैं गन्ने का सीजन शुरू हुए, यानी कि गन्ना मिलों में जाने लगा है। 4 महीने हो चुके हैं, 12 अक्टूबर से, और 12,000 करोड़ रुपए का गन्ना गया है। भुगतान कितना हुआ है? 4,448 करोड़ का महज, यानी कि 7,500 करोड़ का भुगतान नहीं हुआ है। और यह तो इस सीजन की, इस मौसम की बात है। और यहां पर मैं उत्तर प्रदेश और उसमें भी खास पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर आपकी तवज्जो चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में देश का 51% गन्ना बोया जाता है।
45 लाख लोग गन्ने की खेती में लगे हुए हैं, 6.5 लाख लोग वो कामगर हैं गन्ना काटने में, उनको भी रोजगार मिलता है। पिछले साल फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के भी पैसे अभी तक नहीं आए हैं। यह भी लगभग 3 से 4 हजार करोड़ का बकाया है, और इसमें ब्याज नहीं गिन रहा हूं मैं। ब्याज अगर गिना जाए तो वो 8,000 करोड़ के करीब भी जा सकता है, यह आंकड़ा। तो आप अंदाजा लगाइए, आप कोई चीज बना रहे हैं, कोई भी उत्पाद बना रहे हैं, और पैसे के लिए साल भर 4-4 महीने आपको इंतजार करना पड़े। और स्टेट एडवाइज प्राइस जो है उत्तर प्रदेश में 4 सालों में 10 रुपए, महज 10 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का दाम बढ़ाया गया है, वो भी योगी सरकार के आते ही। उसके बाद सन्नाटा। यानी कि पिछले 4 सालों में सरकार जो दावा करती है कि हमने स्वामीनाथन आयोग की रिकमेंडेशंस, उसकी सिफारिशें लागू कर दी, C2+50 पर दाम मिल रहे हैं, लागत में सिर्फ 6 रुपए 66 पैसे का इजाफा हुआ है। मैं 50% C2+50 जोड़कर आपको बता रहा हूं। 10 रुपए में 6 रुपए 66 पैसे ही गन्ना किसानों की लागत में इजाफा हुआ है। तो 4 साल में 10 रुपए प्रति क्विंटल दाम बढ़ाए गए हैं। और चीनी के दाम आप मुझसे बेहतर जानते हैं, चीनी के दाम आसमान छुएंगे। किसान को क्या मिलेगा? और ये तो कागजों में। और इस बार क्या हुआ इन 4 महीनों में? पहले 1-1.5 महीने तो जो पर्ची मिलती है उस पर 000 लिखा हुआ मिला, यानी कि किस दाम पर यह खरीदी हो रही है यह नहीं बताया गया किसान को। फिर सरकार का दिल थोड़ा सा पसीजा और उन्होंने कहा कि एज पर SAP, यानी कि स्टेट एडवाइज्ड प्राइस, सरकार जो सलाह देगी मिलों को कि इतने पर खरीदिए, पर वो दाम घोषित नहीं किया गया। और अब से 2 दिन पहले, बीते रविवार देर रात 325 रुपए जो पिछले साल दाम था, वही दाम की घोषणा कर दी गई है। जबकि हकीकत यह है, और इस आंकड़े पर मैं आऊंगा, प्रति बीघा, 1 बीघे में अच्छी फसल हो तो 50 क्विंटल गन्ना होता है, 40 से 45। आप किसान से पूछेंगे, बहुत ही अच्छा हो गया 60 क्विंटल गन्ना 1 बीघे। 1 बीघे का मतलब होता है 1000 गज। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, राजस्थान में 1900 गज के भी बीघे होते हैं। 1000 गज 1 बीघा होता है, उसमें 50 क्विंटल गन्ना। और लागत पिछले कुछ सालों में 10,000 से 13,700 रुपए तक बढ़ गई है। डीजल के दाम 18 रुपए बढ़ गए हैं। बिजली के दामों के चलते प्रति बीघा किसान पर 1000 या मैं कहूं 700 से 1750 का अतिरिक्त भार है। तो आप सिर्फ लागत 10,000 रुपए का आंकड़ा पकड़ लें तो 50 क्विंटल 1 बीघे में, हर क्विंटल पर 200 रुपए लागत का अतिरिक्त बोझ है, और कीमत बढ़ती है 10 रुपए की। तो MSP क्यों जरूरी हो जाता है जब SAP ही नहीं मिल रहा है? पर्ची मिल जाती है, गन्ना तुल जाता है, खरीदी हो जाती है, पैसा किसान की जेब में नहीं आता। तभी कर्ज में भी डूबता है किसान, तभी वो आत्महत्या भी करता है। यही किसानों की एक परेशानी भी है। इसको आज हम टटोलेंगे, खंगालेंगे, इस पर बात करेंगे। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, किसान आंदोलन के बीच गन्ना किसान क्यों है परेशान? और MSP पर कानूनी गारंटी से ही बनेगी बात। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी, एक जामा क्यों नहीं पहना दिया जाता कि किसान को उसकी मेहनत की माकूल कीमत मिले? चर्चा में मेरे साथ JDU के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अहम घटक है मोदी सरकार की, साझा सरकार चला रहे हैं बिहार में, KC त्यागी, खुद किसान परिवार से आते हैं और गन्ना किसान उनकी परेशानियों से भली भांति वाकिफ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह है मेरे साथ। इसके अलावा भगत सिंह वर्मा
किसान नेता हैं, गन्ना किसानों की आवाज लगातार ये उठाते रहते हैं। बद्री नारायण चौधरी भारतीय किसान संघ, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ है, उसके महासचिव भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, एक खास मेहमान का परिचय आपसे कराना चाहूंगा। और इन मुद्दों पर बात करने के लिए एक बेहद ही खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री हैं, खुद किसान परिवार से आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं और वहां के किसान आंदोलित भी हैं। पिछले 84 दिनों से यह आंदोलन चल रहा है। तो सुरेश राणा मेरे साथ हैं। सुरेश राणा, किसानों की मांगे जायज हैं क्या, ये जिन बातों पर 84 दिन से ये आंदोलित हैं? संदीप जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार, और मैं उत्तर प्रदेश का गन्ना मंत्री होने के नाते नहीं बल्कि मैं एक सामान्य किसान का बेटा होने के नाते कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पिछले 6 वर्षों में लगातार किसान हित के बड़े बड़े फैसले किए गए हैं। हमेशा उनकी मंशा रहती है कि किसान की आय बढ़े और वो संकल्पित भी हैं कि किसान की आय को दोगुना करनी है। और मैं कह सकता हूं कि हम छोटे थे तो हम लोग सुनते थे भाषणों में चीजों को, हम सुना कि हमारी सरकार आएगी तो एमएसपी पर खरीद होगी, हमारी सरकार आएगी तो हम स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट करेंगे। लेकिन अब समझ में आया कि इन तमाम चीजों को करने का काम किया, स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट को लागू करने का काम किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनका एक एक फैसला, C2+50 लागू हो गया क्या सुरेश राणा? C2+50 लागू हो गया? चूंकि आप स्वयं एक किसान आप स्वयं किसान परिवार से संबंध रखते हैं और किसान के बारे में बेहतर जानते भी हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि एमएसपी पर, मैं उत्तर प्रदेश की ही बात कर रहा हूं, शायद इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी खरीद एमएसपी पर हुई होगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और पूरे देश के अंदर भी एमएसपी पर जो खरीद के आंकड़े हैं वो उठा करके देखोगे तो अंदाजा हो जाएगा कि कितना बड़ा एमएसपी पर खरीद कराने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। साथ ही चाहे एमएसपी को 1.5 गुना करने का विषय हो, अब जहां गेहूं का रेट उस समय 1300 साढ़े 1300 था, आज 1975 तक पहुंचा है। तमाम विषय को लेकर के 33,000 करोड़ का बजट कुल होता था खरीद का, आज वो बजट बढ़कर के 1 लाख करोड़ के आसपास चला गया है। तो ये सारे विषय पर यदि हम गंभीरता के साथ चिंतन करेंगे तो स्पष्ट नजर आएगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो फैसले हैं वो किसान के हित में हैं। और जहां तक आपने आंदोलन की बात की कि भाई किसान आंदोलनरत है, लेकिन मैं लगातार इस बात को लेकर के मैं भी देखता हूं, समझता हूं, और मैं भी किसानों के बीच में ही रहता हूं, रात दिन मैं किसानों के बीच में ही रहता हूं, खुद एक किसान का बेटा हूं। और अधिकांश समय मेरा, आप भी इस बात को जानते हैं, अधिकांश समय लगातार दौरों में और किसान हित के कार्यक्रमों में ही रहता है। मैं लगातार इस बात को पूछता भी हूं, देखता भी हूं, समझता भी हूं। और अब तो किसान भी किसान नेताओं से पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि आखिर इन जो विधेयक हैं, कृषि सुधार विधेयक हैं, इनमें क्या दोष है, इनमें क्या सुधार करना है। मैं बहुत सारे जगह के आपके नहीं एमएसपी पर रहते हैं, एमएसपी पर रहते हैं। आपने 1975 का जिक्र किया सुरेश राणा, आपने 1975 गेहूं के एमएसपी का जिक्र किया। आपने कहा रिकॉर्ड हमने प्रोक्योरमेंट की है, खरीदारी की है। क्या यह सच नहीं है कि 1975 का गेहूं 1100-1200 रुपए में आप ही के सूबे में उत्तर प्रदेश में बिका है? 1868 रुपए का धान वो 900,000-1100 रुपए में बिका है। 1850 रुपए का मक्का 800 रुपए में भी बिका है। गलत बयानी कर रहा हूं तो बताइए मुझे। संदीप जी, मैं चूंकि आप जानते हैं और मैं किसान बहुल जिले का पूरी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शामली जनपद का रहने वाला हूं, और लगातार मैं देखता हूं कि किस तरह से एमएसपी पर धान की खरीद हो, गेहूं की खरीद हो, 55 लाख मीट्रिक टन की खरीद हो जाना, ये सामान्य बात नहीं है। मैं उस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं। मैं ये जो मैं आंकड़े बता रहा हूं गलत बता रहा हूं क्या सुरेश राणा? नहीं, मैं तो इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि जिस प्रकार जो मेरी जानकारी में है
उस जानकारी का, चूंकि स्वयं भी मैंने बहुत सारे क्रय केंद्रों का स्वयं भी दौरा किया है, मेरी आदत भी है, नेचर भी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश भी हैं। लगातार हम लोग दौरा करते हैं, लगातार किसानों के साथ संवाद करते हैं, किसानों से बातचीत करते हैं, और लगातार हेल्पलाइन नंबर, कोई कहीं कोई समस्या हुई किसी भी तरह की तो लगा, मैं देखता था किस प्रकार क्रय केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें रहती थी, तमाम प्रकार के बहाने होते थे, हम लोग अबेले थे, और लगातार हम जाकर के क्रय केंद्रों पर देखते थे, 3-3 दिन किसान खड़ा रहता था, और किस प्रकार की सुविधा देने का काम क्रय केंद्रों पर किया गया। और माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा भी यही है, स्पष्ट मंशा है, और मंशा यही है। अब आप ये देखिए, 18,000 गांव तक बिजली नहीं पहुंची थी, क्या सरकारें नहीं रही, क्या प्रधानमंत्री नहीं रहे? उन 18,000 गांव में ही तो किसान रहता है ना भाई, गांव कहां में ही तो किसान रहता, किसान कहां रहता है? तो आप मेरे आंकड़ों को झुठला नहीं रहे हैं, गरीब को मेरे आंकड़ों को झुठला नहीं रहे हैं। गेहूं हो, धान हो, मक्का हो, आप गांव के मैं गांव का रहने वाला हूं, और आपने क्रय केंद्रों की बात की, आपने हेल्पलाइन नंबर की बात की। अब आपके महकमे से जुड़ा सवाल मैं पूछ लेता हूं। 4 महीने हो गए गन्ने की पेराई शुरू हुए, गलत तो नहीं है? 4 महीने हो गए। 100% एमएसपी से 1 पैसा कम की खरीद देश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में कहीं एमएसपी से नीचे की खरीद की कोई घटना हमारे संज्ञान में नहीं आई है। और यदि कोई ऐसी घटना का संज्ञान देगा तो मैं आपके चैनल मैं आपको एक नहीं बीसीओ रिपोर्ट अब भेजने वाला हूं। बीसीओ रिपोर्ट मैं आपको भेजूंगा। आप कह रहे हैं 100% एमएसपी पर खरीद हो रही है। शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट ने कहा 6% खरीदी होती है एमएसपी पर इस देश में, बाकी औने पौने दांव पर बिकती है। पर मैं गन्ने पर आता हूं क्योंकि वो आपका महकमा है। एक मिनट सुरेश भाई, दोनों बातों में अंतर है। हाँ। दोनों बातों में अंतर है। मैंने कहा है कि जो खरीद हुई है वो 100% एमएसपी पर हुई है। वो तो करेगी ना सरकार। मैंने कहा जो खरीद हुई है, मान लिया 55 लाख मीट्रिक टन यूपी में खरीद हुई है, या धान की 65 लाख से ऊपर होगी, वो सारी खरीद जो है वो, और बाकी का क्या? बाकी का क्या? और मैं गन्ने पर आता हूं ना। 4 महीने हो गए गन्ने की कटाई पेराई शुरू हुए। आप गन्ना मंत्री हैं, पहले आती है पर्ची। आप जानते हैं पर्ची सिस्टम है वहां पर कि पर्चियां आती हैं, उतना गन्ना आप लेकर जाएंगे मिल में। पहले 0000000 आया, फिर आया एज पर एसएपी स्टेट एडवाइज प्राइस, और उसके बाद अभी 3 दिन पहले रविवार की रात को आपने एसएपी की घोषणा की 325 रुपए। 4 साल में आपने एसएपी 10 रुपए बढ़ाया है। गलत कह रहा हूं क्या सुरेश राणा? जी संदीप जी, मैंने पहले भी कहा है कि हम लोग लगातार एक मजबूत ढांचा करके और किसान की आय को लगातार स्थिर तौर से बढ़ाना चाहते हैं। हम केवल इस पर राजनीति करना नहीं चाहते। कुछ लोग 4 सालों में 10 रुपए गन्ने का दाम बढ़ाते हैं, आप कह रहे हैं आय बढ़ाना चाहते हैं। तमाम नेताओं की मैं चर्चा 10 रुपए बढ़े हैं ना। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, और चूंकि मैं गन्ना मंत्री के रूप में जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जब हम लोग सरकार में आए थे उत्तर प्रदेश में, तो पिछले 6 वर्षों का गन्ना किसानों का भुगतान बकाया था। 6 वर्षों का, और 6 वर्षों का भुगतान बकाया करने का काम हम लोगों ने किया। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। सबके पैसे वापस आपसे कहना, सबके पैसे खातों में चले गए प्रदेश में, सबके पैसे खातों में चले गए। एक साल में 18,000 करोड़ रुपए की, संदीप जी, हाँ संदीप जी, हाँ 18,000 करोड़ रुपए की खरीद होती थी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ने की, यानी कि 18,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों के खाते में एक साल में जाता था। इस वर्ष हमने खरीद की है 35,800 करोड़ रुपए की। तो जहां 36,000 करोड़ की खरीद हो रही है एक साल के अंदर, उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के खाते में जा रहा है, और वो 15-16 में, 16-17 में 18,000 करोड़ रुपए जाता था। तो आप ही अंदाजा लगा करके बताओ 18,000 करोड़ और 36,000 करोड़ में कितना अंतर है। यही हमारी मंशा है। हम लगातार, कोई भी सरकार यदि किसी फसल के लिए काम करती है तो उसकी फसल के लिए काम करने का सबसे बेहतर जो आपने 35,000 करोड़ का जिक्र कर दिया सुरेश राणा, मुझे एक चीज मुझे बताइए, अक्टूबर से मिलों में जाना शुरू हो गया गन्ना। 12,000 करोड़ का गन्ना जा चुका है जी संदीप, और भुगतान कितने का हुआ है? 4,448 करोड़ का। 8,000 करोड़ के करीब का भुगतान नहीं हुआ। पिछले साल का 3,000 करोड़ का भुगतान अभी भी बकाया है। और प्रधानमंत्री आप ही के इलाके में सहारनपुर में आए थे, और शुगर केन एक्ट में लिखा हुआ है साफ, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि गन्ने की
जो फसल है उसका भुगतान 14 दिन में होना चाहिए, वरना ब्याज दिया जाएगा। ब्याज जोड़ दूं तो 8,000 करोड़ तो पिछले साल के खड़े हैं, पैसा आ रहा है। आप कह रहे हैं 35,000 करोड़ की खरीदी कर ली, पिछले साल के भी फरवरी मार्च अप्रैल मई के पैसे बकाया है ना कि नहीं है? संदीप जी, मैं जो कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, और यह माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा का परिणाम है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन का परिणाम है। आज जो लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, मैं उनसे सवाल आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश में सारी चीनी मिलों को कोड़ियों के दाम बेच दिया था, चीनी मिलों को बंद कर दिया था, 7 से 17 तक की बात करूं 10 सालों में, तो उत्तर प्रदेश में 21 चीनी मिलों को, किसान की गाढ़ी कमाई से बनी चीनी मिलों को कोड़ियों के दाम बेचा, और 19 चीनी मिलें 7 से 12 तक बंद की, और 12 से 17 तक 10 चीनी मिलें बंद की, 29 चीनी मिलों को बंद कर दिया। मैं बधाई दूंगा योगी आदित्यनाथ जी को कि जहां किसान मसीहा किसान को अपना भुगतान नहीं मिल रहा, वर्षों से मांग करते थे, किसान को अपना भुगतान नहीं मिल रहा। उत्तर प्रदेश में 51% किसान गन्ने की खेती करते हैं, 51%। उनको भुगतान मिल रहा है क्या? मेरा सवाल यह है सीधा, मैंने आंकड़े दिए, आंकड़े गलत बता रहा हूं तो बताइए, आप मंत्री हैं, आपके पास और बेहतर आंकड़े होंगे। संदीप जी, आप मेरे आप हमारे मित्र हैं, आप सवाल कर रहे हैं, मैं भी आपसे एक सवाल करना चाहता हूं जी। 20 लाख हेक्टेयर गन्ने का क्षेत्रफल था जब योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी। आज उत्तर प्रदेश में गन्ने का क्षेत्रफल 28 लाख हेक्टेयर है। 8 लाख हेक्टेयर गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ा है। यदि गन्ना किसान के हित का हम ध्यान ना रखते तो 8 लाख हेक्टेयर गन्ने का क्षेत्रफल किसान कैसे बढ़ा लेता? इसलिए किसान ने अपना क्षेत्रफल बढ़ाया है कि लगातार मोदी योगी सरकार किसान के साथ खड़ी हुई है। अच्छा, भुगतान हो नहीं रहा पर वो क्षेत्रफल बढ़ा रहा है। मुझे ये बताइए, हरियाणा में करोड़ रुपए का गन्ना किसानों को, हरियाणा में गन्ना किसानों को कितना मूल्य मिल रहा है? 350 रुपए। आपने स्वामीनाथन आयोग की बात की, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपके घर में भी, आपके कुनबे में भी गन्ना उगाया जाता है। प्रति बीघा 10,000 से 13,700 रुपए कीमत बढ़ी है कि नहीं? लागत बढ़ी है कि नहीं? 18 रुपए डीजल और महंगा हो गया है कि नहीं? बिजली पर बीघा 700 रुपए से 1750 रुपए और महंगी नहीं हुई क्या? और आप 10 रुपए बढ़ाते हैं 4 साल में। मेरा मित्र आपके माध्यम से ये कहना है कि जहां हम लोगों ने 8 लाख क्षेत्रफल में किसान भाइयों का अभिनंदन करना चाहता हूं, उनके परिश्रम का अभिनंदन करना चाहता हूं कि जहां उन्होंने सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के वो चल रहे हैं, जहां हमने 8 लाख हेक्टेयर गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ाया, वहीं किसान भाइयों को 12 से 17 तक 5 सालों में, 5 वर्ष में 95,000 करोड़ रुपए मिला, और अब योगी सरकार में 4 सालों में 1,23,000 करोड़ रुपए मिला। इसका अंतर आप देख लो। ये देश में उत्तर प्रदेश आज सर्वाधिक गन्ना भुगतान करने वाला राज्य है। देश में उत्तर प्रदेश आज सर्वाधिक चीनी पैदा करने वाला राज्य है। देश में उत्तर प्रदेश आज 60% गन्ने के क्षेत्रफल वाला राज्य है। देश में उत्तर प्रदेश आज सर्वाधिक एथेनॉल का उत्पादक राज्य है। की जेब में पैसे नहीं आ रहे हैं, भुगतान नहीं आ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियां और आदरणीय योगी जी का निर्देश और किसान भाइयों का परिश्रम जी। आप एमएसपी की बात करते हैं, एसएपी बढ़ाते नहीं, तो किसान कैसे, भरोसा कैसे करे? आंदोलन पर आता हूं मैं। आंदोलन में क्या एक एतबार की, एक ट्रस्ट डेफिसिट आपकी लोगों की बातों पर भरोसा नहीं कर रहा है क्या किसान? ये दिक्कत है क्या सुरेश राणा आज की तारीख में इस आंदोलन की? किसान भाई आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बातों पर पूरा भरोसा करता है। ये पूरा देश जानता है। 14 में भी देखा, 17 में भी देखा, 19 में भी देखा, और आगे भी लोगों की समझ में आ जाएगा। शुक्रिया सुरेश राणा। अब मैं अपने पैनलिस्ट के पास जाता हूं। और केसी त्यागी, आपने सुना सुरेश राणा कह रहे हैं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो रिकॉर्ड खरीदी की है, रकबा बढ़ा दिया, 8 लाख हेक्टेयर रकबा बढ़ गया है। और जो जमीन से रिपोर्ट आ रही है 000, उसके बाद एज पर एसएपी अब दाम बता रहे हैं 2017 में 10 रुपए बढ़े थे, उसके बाद कोई दाम नहीं बढ़ाए गए। तो किसान जो है, गन्ना किसान, वो परेशान है कि वो बम बम है। सुरेश राणा जी मेरे पड़ोसी भी हैं
मेरे प्रिय भी हैं और मैं भी चाहता हूं इन्हीं की तरह से कि एनडीए की सरकार की उम्र लंबी हो और इसके नेता की कीर्ति पहले से भी ज़्यादा बढ़े। इन्होंने 4 बताए, मैं चाहता हूं एक बार और फिर हम जीत करके आए। लेकिन क्या प्रधानमंत्री के द्वारा की गई घोषणाएं उत्तर प्रदेश में इम्प्लीमेंट हुई हैं? सहारनपुर भी, मेरे शहर गाजियाबाद में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों को आश्वासन दिया, जिसकी वजह से 100% किसान जाति धर्म का भेदभाव छोड़ छाड़ करके एनडीए की सरकार बनाई योगी जी के नेतृत्व में। ये सही है, एक भी चीनी मिल योगी जी के कार्यकाल में नहीं बिकी, कोई ऐसी डील इस तरह की खराब नहीं हुई जैसे पहली होती रही। लेकिन मैं सुरेश राणा जी आपकी एक और जानकारी बढ़ाना चाहता हूं। नीति आयोग ने ताज़ा, जो सरकार का सबसे बड़ा नीति निर्धारक मंडल है, उसने कहा है कि चावल और गन्ना की खेती की सिंचाई में कुल पानी का 70% खर्च होता है। इसलिए गन्ना की खेती का रकबा 3 लाख हेक्टेयर घटाया जाए। आप कह रहे हैं हम तो इतना बढ़ा दिया हमने। हाँ, 8 लाख हेक्टेयर कह रहे हैं। दूसरा, क्या डीजल के पैसे नहीं बढ़े? मेयर आप एक ही इलाके के हैं, 18 रुपये। क्या पेट्रोल के पैसे नहीं बढ़े? क्या जो आपके यहाँ पंप इस्तेमाल होता है उसमें जितना पहले प्रति यूनिट था उसके हिसाब से क्या पहले नहीं बढ़ा? और एक चीज़ मैं सुरेश जी और आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी ईमानदारी पे, आपकी कार्यप्रणाली पे मुझे कोई शिकायत नहीं है। क्या ये सच नहीं है कि मोदीनगर, सिंभावली, मवाना, आपका दोराला, आपका शामली, वहाँ के चीनी मिल मालिकों पर किसान का बकाया है? अगर आपके गन्ना मंत्री रहते हुए भी इन इलाकों के किसानों का बकाया है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तीसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ, नीति आयोग ने एक और रिकमेंडेशन की है, मैं चाहता हूँ आप और योगी जी उसका खंडन कराएं कि चीनी के दाम तय करने का अधिकार अब चीनी मिल मालिकों को होना चाहिए। पिछले सप्ताह यहाँ दिल्ली में मीटिंग हुई है एस्मा की, जिसमें एस्मा जो चीनी मिल मालिकों का संगठन है उसने सिफारिश की है कि अब दाम नहीं बढ़ने चाहिए, चीनी के जो दाम हों उसके प्रोपोर्शनेटली गन्ने के दाम बढ़ें। और केंद्र सरकार ने भी 31 के बजाय 33 रुपये चीनी का दाम बढ़ा दिया है। आपकी जानकारी के लिए 3500 करोड़ रुपए की राहत मिली है चीनी उद्योग को एक्सपोर्ट में सब्सिडी के नाम पर, जिससे पैसा कमा करके किसानों का बकाया वो पेमेंट करेंगे। नाम इसका है कि किसानों की मदद के लिए है। चौथा और अंतिम, अब चीनी मिल मालिक कह रहे हैं कि हमारे दाम बढ़ाओ, इनके मत बढ़ाओ, क्योंकि पेट्रोल ही बढ़ रहा। तो ये सवाल उठाते क्यों नहीं? और मजदूरी केसी त्यागी, आप तो अहम घटक हैं, आपकी सुनती नहीं है क्या सरकार? आप यहां पर सारे सवाल उठा रहे हैं। ये बड़ी कन्वीनियंट है, घटक दूसरे घटक से सवाल पूछ रहा है। नहीं पूछ नहीं रहा, मैं तो जानकारी में ला रहा हूं। मैं तो इनको बताते क्यों नहीं? जानकारी में ला रहा हूं। नहीं, ये समस्याएं तो है ना। और नहीं, ये पहुंचती है इन तक, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचती है। अननोटिस जातियों में ऐसा नहीं मानता। लिहाजा मेरा ये कहना है कि पहले रंग राजन फॉर्मूले के तहत आजकल दाम तय होते हैं, पहले भार्गव फॉर्मूले के तहत होते थे, जिससे जो बाई प्रोडक्ट्स हैं गन्ने के, उनके दाम बढ़ने की वजह से शीरा है, खोई है, वगैरह वगैरह, उसके हिसाब से भी गन्ने के दाम तय होते थे। मैं उस पर आ रहा हूं, एक सेकंड। मेरे साथ भगत सिंह वर्मा है। भगत सिंह वर्मा स्क्रीन पर। नहीं सर, मैं शीरे की भी बात करना चाहूंगा, लेकिन भगत सिंह वर्मा, केसी त्यागी का ही मैं एक लेख पढ़ रहा था। 1 बीघे में अगर भगत सिंह वर्मा मैं ये कहूं 45-50 क्विंटल गन्ना होता है, बहुत ही जबरदस्त पैदावार हो गई, 60 क्विंटल मान लो। पिछले कुछ सालों में 10,000 से 13,700 रुपए प्रति बीघा लागत में इजाफा हो गया है। मतलब हर क्विंटल गन्ने पर मोटा मोटा 200 रुपए का इजाफा। यहां दाम मिल रहे हैं 325 रुपए, और कहा जा रहा है कि
किसानों के हित की बात हो रही है, अगले साल तक दोगुनी कर देंगे आय। आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, काफी देर से बैठे हुए थे, ऑडियो ठीक कीजिए ना, इतनी देर क्यों लगती है ऑडियो ठीक होने में। यहां पर अखिलेश प्रताप सिंह, लागत में इजाफा हो रहा है, एसएपी जस का तस है। ये सरकार वोट देने वालों के साथ नहीं है, ये सरकार नोट देने वालों के साथ है। यही कारण है। अभी मैं आदरणीय मंत्री जी को सुन रहा था, हमारे बड़े अच्छे संबंध हमारे साथ विधायक रहे हैं, लेकिन काफी उन्होंने असत्य और गलत जानकारियां दी। जैसे उन्होंने कहा कि दर्जनों चीनी मिलें दोबारा चालू की गई योगी जी ने। इन्हीं का वेबसाइट बताता है कि गन्ना विभाग का कि 15-16 में 117 चीनी मिलें चलती थी, 16-17 में जब आए थे तो 116 हो गई और तब से लगातार 119 चल रही है। कोई बढ़ोतरी, 2 चीनी मिलों की बढ़ोतरी हुई, वो कभी सीजन में कोई 1-2 बंद हो जाती है, 1-2 चलने लगती हैं, ऐसा नहीं। बताया कि हमने लक्ष्य से ज्यादा खरीद की अनाज की। हाँ, धान की होती है लक्ष्य से ज्यादा। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से धान की खरीद लक्ष्य से ज्यादा होती है। 50,000 लाख मीट्रिक टन धान का लक्ष्य है तो 55-60 लाख मीट्रिक टन खरीद जाता है। लेकिन गेहूं 50-55 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य होता है, 35 लाख मीट्रिक टन से ऊपर नहीं जाता है। धान का इसलिए क्रय हो जाता है क्योंकि चीनी मिलों के साथ बहुत बड़ा घोटाले का ये रैकेट है और इसमें सरकार शामिल है। तो ये रैकेट, तो वो तो आरोप लगा रहे हैं सुरेश राणा, अखिलेश प्रताप सिंह कि पहले ना तो भुगतान होता था, 6 साल का भुगतान हमने किया, 95,000 करोड़ रुपए जहां समाजवादी पार्टी ने गन्ना खरीदी में लगाया, हमने 1,25,000 करोड़ लगा दिए। समझे तो वो भी मैं पिछले 10 साल का कागज रखा हूँ। इस सरकार ने आते ही अपने वेबसाइट पे जो पहली सरकारों का आता था कि कितना खरीदा गया, कितना बकाया है, ये सब जो डिस्प्ले करती थी उसको धीरे धीरे हाइड करना शुरू कर दिया। कोई 40 या 45 करोड़ रुपया मात्र बकाया था पिछली सरकार का। इन्हीं की सरकार ने ये बात अपने उस समय के डिक्लेरेशन में बताया था। ये गलत बयानी करते हैं। ये अभी 1 साल 10 रुपए बढ़ाया, 3 साल कोई दाम नहीं बढ़ाया। आप सोचिए कि अगर 1 साल तक 10-10, 15-15 हजार करोड़ रुपए गन्ना किसानों का साल भर बकाया रहेगा तो गन्ना सोच लीजिए कि किसानों का क्या हाल होगा। और आप कहते हैं हमने खरीद बढ़ाई है तो मतलब पिराई ज्यादा हुई है, तो भाई आपने खरीदा, आपने बेचा, फ्री में तो पिराई बढ़ाने दी किसानों के, गन्ना तो ज्यादा फ्री में तो खरीद नहीं लिया। तो ये जो झूठ बोल के भ्रमजाल फैला के बताना शुरू, इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पार्लियामेंट का ही जवाब है, 15 सितंबर का है। और श्री अजय मिश्र टेनी जी ने पूछा था, मुजफ्फरनगर के भैंसाना में 241 भैंसाना चीनी मिल पे 241 करोड़ रुपए बकाया था। 1 अक्टूबर तक की बात, सितंबर की बात है। फिर सहारनपुर के गागन नौली चीनी मिल पे 174 करोड़ रुपए बकाया, जहां से माननीय मंत्री जी आते हैं उस जिलों को बता रहा हूँ। शामली थाना भवन शुगर मिल पे 249 करोड़ रुपए बकाया। ये पार्लियामेंट में खुद सितंबर महीने में भारत की सरकार ने बताया है, जिसमें टोटल बताया था कि 15,000 करोड़ रुपए चीनी मिलों का बकाया और यूपी का 10,174 करोड़ रुपए बकाया है। उस पर मैंने चर्चा की है। 1 सेकंड बद्री नारायण चौधरी, ये 1 सेकंड बद्री नारायण चौधरी, गन्ना किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है क्या? बद्री नारायण जी, आपने स्क्रीन पर ऑडियो म्यूट कर दिया है, उसको ऑन कर दो, अनम्यूट कर दो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब आएगी। हाँ जी, अब आएगी। गन्ना किसानों की समस्या कोई नई नहीं है और रेट को लेकर के भी और पेमेंट को लेकर के भी, दोनों प्रकार की समस्याओं से गन्ना किसान जूझते रहे और वर्षों वर्षों तक बकाया रहा
कोई ब्याज नहीं। अब जरूर मात्रा कम हुई है, ये मानना पड़ेगा, लेकिन किसान की एमएसपी की समस्या अगर जहाँ गन्ना नहीं होता वहां की तो आप ध्यान दो। मैं दोनों चीजों उसी पंजाब पर में- आने वाला था बद्री बाबू। मैं ये एसएपी की हाँ बात जी, कर रहा हूं। जी। गन्ने पर देखिए किसानों के साथ क्या हो रहा है, पिछले साल की भी पेमेंट नहीं आ रही है। वही तो कर्जे में डूबा किसान, आत्महत्या पर मजबूर किसान, यही परेशानियां। और इसी को मैं एमएसपी से, अब अगला सवाल आपसे यही पूछने वाला था। एमएसपी को कानूनी गारंटी इसीलिए तो मिलनी चाहिए, तभी कुछ हल निकलेगा क्या, तभी मैं वही किसानों का बात भला बोल रहा होगा हूं। क्या? मैं वही बोल रहा हूं कि पंजाब में जहां पानी फ्री है, बिजली भी लगभग फ्री है, सिंचाई के लिए पर्याप्त साधन हैं, और राजस्थान में जहां 1000 800 फुट कुएं खोदने पड़ते हैं, कुएं में 10 लाख लग जाते हैं तो बोरिंग में, उसके बाद 50-50 HP की मोटरें चलती है, और बिजली भी महंगी, बहुत महंगी है। 833 रुपए की सब्सिडी वो बंद कर दी अभी गवर्नमेंट ने 1 साल से। यानी यहाँ के किसान की स्थिति देखिए आप, वहां तो एमएसपी तो एवरेज तय हो जाती है, लेकिन लागत का कितना फर्क है। इसी राजस्थान के चारों ओर की स्टेट में, MP और UP, यहाँ इतने क्रय केंद्र हैं कि वहाँ गेहूं भी पर्याप्त मात्रा में खरीद लेते हैं, धान भी खरीदते हैं। राजस्थान में वो भी 10-12% तक जा पाता है। यानी यहाँ मूंगफली खरीद नहीं पा रहे, यहाँ सरसों जो है वो भी भागते भागते 90 दिन में से 45 दिन खरीदते हैं, बाकी देर से शुरू करेंगे, कभी कांटा खराब होगा, कभी शिकायतें में बारदाना नहीं होगा, अंत में जल्दी बंद कर देंगे पंजीयन। यानी अभी पंजीयन चालू नहीं किया जबकि सरसों बाजार में आने लग गई। तो कहने का तात्पर्य है कि आप केवल एक गन्ना को लेके बैठे हैं, एमएसपी वाला विषय आपने उठाया, ये सब किसानों के काम का, देश भर के काम का है। गन्ने वाले भुगत रहे हैं, और गन्ने का जितना पहले का पेंडेंसी थी वो धीरे धीरे काबू में आई है, इसमें मानना पड़ेगा। लेकिन रेटें बढ़नी चाहिए, गन्ने की बहुत कम रेट है, 400 से ऊपर जानी चाहिए कम से कम। 400 नहीं, मैं आपकी राय चाहूंगा। जानकार ये कहते हैं आज की तारीख में गन्ने की लागत वो लगभग 440 रुपए हो चुकी है, 440 रुपए। और स्वामीनाथन आयोग की C2+50 मानी जाए तो गन्ने की कीमत 660 रुपए प्रति क्विंटल होनी चाहिए, यहां 325 पर अटकी हुई है। नहीं, वो तो हम मांगते आ रहे हैं अभी तक, ये 400 गई साल मांगी थी हमने, और इस बार तो डीजल पेट्रोल सीधा भाव बढ़ रहा दिखाई दे रहा सबको। लेकिन मैं ये कह रहा था कि जब एमएसपी की बात चल रही है तो एमएसपी के विषय को इस समय वातावरण बना हुआ है, क्यों नहीं सरकार से किसान उठाएं। हम तो तैयार बैठे हैं, लेकिन हमारे किसान नेता जो है वो उस विषय को एमएसपी पर जाना ही किसान नहीं आंदोलन का चाहते, समर्थन करने को आप तैयार हैं बद्री नारायण चौधरी? मैंने आपके मंच के ऊपर पहले बार कहा था, जब उन्होंने कहा था टिकैत जी ने कि हम और 3 बिल वापस नहीं, हमको तो किसान की पगड़ी का सम्मान चाहिए, तब मैंने कहा हम आपके पीछे खड़े हैं। अगर आप एमएसपी को पहला मुद्दा बनाओ और इस 3 बिल वापस लेने को छोड़ दो अपनी जिद से, हम संशोधन भी करवाएंगे। इन संशोधन और बिलों के अलावा, एमएसपी के अलावा और भी हमारी पेंडिंग समस्याएं पड़ी है बहुत सारी। तो ये बड़ा सबको आपने लेकर पहले भी बैठेंगे बयान आप दिया, मैं इसीलिए आपसे दोहराना चाह रहा था इस बयान को। केसी त्यागी, ये दरअसल समस्या एमएसपी की है, इसीलिए मैंने गन्ना किसानों की परेशानियां, गन्ने की कीमत में खेल क्या हो रहा है वो मुद्दा उठाया, पर दरअसल जुड़ता है एमएसपी से। यहां न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाना, क्या यही रास्ता निकलेगा इस आंदोलन से, या किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए क्या यही रास्ता है? बद्री नारायण चौधरी भी यही बात कह रहे हैं। मैं किसान संघ के नेता माननीय बद्री नारायण चौधरी जी का जो वक्तव्य है उसका स्वागत करता हूं, और जो उन्होंने मांग उठाई है, पहले भी उठा चुके हैं, उसका भी समर्थन करता हूं। और ये भी मानता हूं कि इस क्राइसिस को सरकार स्वीकार कर चुकी है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा देने में कोई वो लिख करके देने को तैयार हैं। तो जब इतना सरकार स्वीकार करती है तो बद्री नारायण जी, हम और आप दोनों मिलकर के क्यों नहीं ये प्रयास करते कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी हो जाए? इसमें तो बहुत बारीक छेद है, ज़्यादा लंबा नहीं है। दूसरा, 1.5 साल के तो लिए सरकार को दिक्कत क्या है? मुझे एक मिनट केसी त्यागी साहब, सरकार को दिक्कत क्या है?
जब मौजूदा प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2011 में, वो चिट्ठी भी मैंने दिखाई हुई है। जब वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स के सदर थे वो, बाकायदा उन्होंने चिट्ठी लिखी थी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कि कानूनी जामा पहनाया जाए, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस दी जाएं एमएसपी को। नहीं संदीप जी, मैं वही दोहरा रहा हूं, हमारा लंबा अनुभव जो है जनसंघ, बीजेपी, किसान संघ के साथ काम करने का रहा है। और अब मैं चाहता हूं कि बद्री नारायण जी वो नंबर भी उपलब्ध करा दें टिकैत साहब को भी और कृषि मंत्री को, जिसकी वजह से बातचीत रुकी हुई है। एक दूसरा, 1.5 साल के लिए जब सरकार कह रही है तो इसे क्यों नहीं अनिश्चित काल के लिए टाल करके, भारत माता की जय बोल करके क्यों नहीं किसान अपने घर चले जाएं, दोनों चीज मनवा करके। देखिए 200 से ज़्यादा लोगों की कुर्बानी हो चुकी है। इसमें कुछ तत्व ऐसे भी इधर अपनी राजनीति में लग गए हैं जो सरकार बनाम अपोजिशन पार्टी करना चाहते हैं। और मैं इसीलिए ऐसे भी हैं बीजेपी सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष की लड़ाई में होने नहीं देता हूं। ये किसानों की समस्या है, सरकार को निदान निकालना होगा। सरकारों को हम चुनते हैं। तो ये क्या रास्ता एमएसपी है आपकी निगाह में अखिलेश प्रताप सिंह? आप विपक्ष के हैं, लेकिन मैं हमेशा ये मानता हूं ये समस्या किसानों और सरकार के बीच की है, सत्ता पक्ष विपक्ष की नहीं। एकदम किसानों के बीच की है। और आपके चैनल पे कई बार किसान नेता, खासतौर से मुझे नाम याद है कक्का जी ने, कि सरकार को यह प्रस्ताव हमने दिया कि आप एमएसपी पे बात कर लीजिए, मंडी पे बात कर लीजिए, प्राइवेट मंडी या सरकारी मंडी पे, और ईसी एक्ट पे। और कृषि मंत्री ने कहा कि हमें कई मंत्रालयों से बात करनी होगी, हम बात करके बताएंगे। ये तो आपके बहस में उन्होंने बताया, लेकिन सरकार ने कुछ आगे नहीं बताया। सरकार की मंशा ही नहीं है एमएसपी देने की। देखिए 4-5 चीजें मेन इससे पेच है। एमएसपी मैंडेटरी, कोई अगर इससे नीचे खरीदे तो दंडनीय अपराध। दूसरा, जो निजी मंडियां हैं वो बने, लेकिन जो सरकारी मंडियों पे जो कानून है वो उसका मंडी पे भी लागू होगा। तीसरा, ईसी एक्ट में जो सबको छूट मिली है वो सबको ना हो करके जो एग्रीमेंट करके जितना खरीदेंगे, जो किसानों से एग्रीमेंट किए और एमएसपी पे जो खरीदे हैं प्रूफ के साथ, उतनी ही उनको स्टोरेज की छूट मिलेगी। और पांचवी चीज जो है चौथी चीज, खरीदने वाली निजी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी होना चाहिए। ये नहीं कि जो अभी पैन कार्ड पे है। और जितना लोग खरीदते हैं, जैसे अभी मध्य प्रदेश में खरीद के गायब हो गए, तो वो बायर या जो खरीदार है, आड़तिया, व्यापारी, कारोबारी, वो जितने का बैंक गारंटी दिखाएगा गवर्नमेंट को, उतने का ही। वो तो बद्री नारायण चौधरी कह रहे हैं ना अखिलेश प्रताप सिंह कि पहले एमएसपी को मूल मुद्दा बनाओ, बाकी मांगों पर भी बात होती रहेगी। लेकिन आखिरी सवाल बद्री नारायण चौधरी, आप कहते हैं कि एमएसपी को, न्यूनतम समर्थन मूल्य को, किसान आंदोलन अपना मुख्य मुद्दा बनाए। अब सरकार कह रही है कि हम स्थगित करने को तैयार हैं कानून, तो सरकार कह दे कि हाँ कानून स्थगित कर रहे हैं और कानूनी जामा पहना रहे हैं, आ जाइए बात करिए। सरकार भी तो ये पहल कर सकती है। लेकिन सरकार तो उन किसान, जो आंदोलनरत किसान नेता है, उन्हीं से बात कर रही है ना, उन्हीं को कहेगी। उनके बीच में अगर हम घुसते हैं तो हमारी किसानों की फूट नजर आती है। ऐसा हम क्यों करेंगे? नहीं, पर सरकार ये पहल कर सकती है ना, साथ में तो जाएंगे। नहीं, घोषणा सरकार को करनी है। सरकार का जवाब सरकार देगी, सरकार का जवाब सरकार देगी। अब त्यागी जी मेरे से फोन नंबर मांग रहे थे, लेकिन मैं कोई सरकार तो नहीं हूं, इसलिए सरकार वाले विषय हमसे मत पूछिए। आप भाई राजनेताओं से पूछ सकते हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि सरकार मीटिंग किनके साथ करती है, सुझाव हम दे रहे हैं। अगर हमारे किसान नेताओं को इस काम के लिए हमारी जरूरत होती तो हमको हाथ बढ़ा देते, हम तो अभी भी खड़े हैं। और जब वो उनसे बात करने को तैयार है सरकार, तो बात वही करेंगे। बीच में हमारा जाना और बात करना कहाँ ठीक लगता है? नहीं, पर अगर किसान आंदोलन के, ये संयुक्त किसान मोर्चा के नेता आपसे आगे हाथ बढ़ाते हैं कि बद्री बाबू, भारतीय किसान संघ हमारे साथ आए, तो आप उनके साथ हो जाएंगे? बात करने को क्यों नहीं हो जाएंगे?
बात करने में क्यों उनके नहीं हो आंदोलन में जाएंगे? जाके बैठने के लिए नहीं होंगे हम, हाँ, वहां जाके हम बॉर्डर पर बैठने के लिए हम नहीं होंगे, लेकिन बात करने के लिए सरकार बुलाएगी या वो बुलाएंगे तो हमें क्या दिक्कत है? हम तो चाहते हैं किसान हित के अंदर विषय आगे बढ़े। तो विषय आगे बढ़े तो यहां पर क्या आंदोलन और बड़ा होगा, या सरकार जिस राह पर अभी चल रही है उसमें एमएसपी का रोड़ा हट जाए तो कहीं ना कहीं रास्ता भी निकल सकता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बिस्किट, एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वोकॉन, इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। राजधानी बेसन स्वाद दिखता है। मेघदूत मधुशून्य, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर में सहायक। कल्याण ज्वेलर्स, भरोसा ही सब कुछ है।